जल जीवन मिशन का नहीं चला नल, सड़कें हुई बर्बाद, प्रधानों की हालत खस्ता। खैरा में 2,44,00,000 की पानी टंकी दिखाया बनी। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां भारत सरकार की जल जीवन मिशन ने गांव के रास्तों को खराब कर दिया, लेकिन 900 ग्राम पंचायतों में नल से जल नहीं निकल रहा है। इसका पर्यवेक्षण करने वाली यूपी जल निगम विकलांग साबित हो रहा है। इसे आगामी पंचायत चुनाव में रास्ते को लेकर प्रधान चिंतित नजर आ रहे हैं। जल जीवन मिशन सबसे बड़ी परियोजना में सड़कों को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। जागरूकता के नामों पर लाखों का वारा न्यारा हो गया। करोड़ों खर्च के बाद गांव के नल नहीं जल पा रहे हैं। इस जेठ की तपिश में लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज है और समूचे जिले में जल जीवन का राज है और बाकी अधिकारी और काज के हैं। पंडरीकपाल के खैरा में जल निगम में बड़ी टंकी बनने के बाद चली नहीं और 2021-20 में 2,44,00,000 खर्च हुआ। शिकायत करने पर फर्जी रिपोर्ट लगा दी जाती है। डीएम चौपाल में मुद्दा उठा, जिसमें टंकी है वो न होने की शिकायत हुई। जल निगम ने 1 माह का समय लिया, लेकिन 1 साल में गेले का कार्य नहीं हुआ। अधीक्षक अभियंता धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि चेक कराकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुरेश चंद्र पाठक की खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। ये ग्राम पंचायत खैरा है। मेरा नाम सुरेश चंद्र पाठक, प्रधान प्रतिनिधि खैरा। ये जल जीवन मिशन के तहत जल निगम द्वारा इस टंकी का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2020-21 का है, वित्तीय वर्ष 2020-21 का है। टंकी केवल खड़ा करके और पाइपलाइन डाल करके उसके बाद सप्लाई ना करके भाग जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ग्राम पंचायत खैरा का। और शासन प्रशासन का कम से कम नहीं 2,44,00,000 रुपया जो बोर्ड में अंकित है कि लागत से बनी इस टंकी का अगर सदुपयोग नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं शासन के पास पानी फेरना है जल निगम के जेई और एक्सियन के द्वारा। जबकि इसका कई बार ग्राम पंचायत स्तर पर कुछ लोग IGRS मुख्यमंत्री को भी इसका शिकायत करवाया, लेकिन उस पर जेई और एक्सियन जल निगम द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगा करके वहीं से वापस भेज देते हैं। जबकि सही रिपोर्ट नहीं ना तो उस जिलाधिकारी महोदया को बताया गया। जबकि ग्राम पंचायत खैरा में जिलाधिकारी महोदया का प्रोग्राम लगा था विकासखंड पंडरीकृपाल पर। उस समय हम लोग भी जिलाधिकारी महोदया से बताया था कि यहाँ जल निगम द्वारा हमारे यहाँ टंकी बनाई गई है, लेकिन आज तक वो ग्राम पंचायत को ना तो हैंडओवर हुआ है, ना पाइपलाइन डाल करके पानी चालू कराया गया है। उस पर उन्होंने एक्सियन और जेई को तलब किया था। उसमें जिला अधिकारी महोदया से एक्सियन जल निगम द्वारा 1 महीने का समय लिया गया था, जबकि विगत 1 साल बीत गया, आज तक कोई यहाँ तक आया नहीं। ठंडे बस्ते में वो चला गया। इससे ये सीधे मंशा जाहिर होता है कि प्रशासन के प्रति अगर कोई अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, उच्च अधिकारी मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा इस समय अधिकारी के रूप में अगर माना जाए तो जिला अधिकारी महोदया हैं, जबकि एक्टिव भी हैं और हर काम पर रुचि भी लेती हैं। अगर उनकी भी बात नहीं मानी जाती है तो हम लोग की बात कैसे मानी जाएगी? शिकायत का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत के एक विनोद कुमार तिवारी जी थे जो IGRS के तहत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की थी, जिसका भ्रामक रिपोर्ट लगा करके जल निगम जेई और एक्सियन के द्वारा उसको वापस कर दिया गया। ये हैंडओवर हुआ नहीं? ये अभी हैंडओवर नहीं हुआ। ग्राम पंचायत में अभी हैंडओवर ही नहीं है और ये गिरने की स्थिति में पाइपलाइन इसका जो सप्लाई है वो है, लेकिन डोर टू डोर नहीं है। डोर टू डोर जो पानी सप्लाई चला ही नहीं ना, बिल्कुल चला ही नहीं। इसका हमारे ग्राम पंचायत के विनोद कुमार तिवारी जी भी हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं। अभी IGRS के तहत गांव पंचायत के सदस्य होने के नाते मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसकी शिकायत भी की और 1 बार नहीं कई बार किया गया, लेकिन भ्रामक रिपोर्ट लगा के जिलाधिकारी महोदय को समझा दिया जाता है वहीं पर, और यहाँ कोई आता ही नहीं है। कौन सा ग्राम सभा है जहाँ खड़े हैं? यहाँ पानी टंकी जल निगम की बनी है, क्या चल रही है? जी अभी ये तो चले हैं। मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी, ग्राम पंचायत खैरा, विकासखंड पंडरीकृपाल का निवासी हूँ। ये पानी टंकी जल निगम द्वारा जो बनाई गई है, क्या ये चल रही है? ये नहीं चली, जब से बनी है तब से नहीं चल रही है, शुरुआत से ही। इसमें हमने कई बार मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत किया,
जिसमें वहाँ जल निगम के शासी अभियंता द्वारा भ्रामक रिपोर्ट लगाकर इसमें दिखा दिया गया है कि पानी में लीकेज होने के कारण नहीं चल रहा है, जो कि सही तथ्य यह है कि अभी ये चालू ही नहीं हुआ है जब से निर्माण हुआ है और ये आधा अधूरा काम पड़ा है। हमारे यहाँ ग्राम चौपाल लगा था जिसमें जिलाधिकारी महोदय आई थी, उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया था कि 1 माह के अंदर पानी टंकी चालू करा दिया जाएगा, फिर भी कोई इस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के आदेश का भी पालन नहीं किया गया। हम लोग ग्रामवासी शुद्ध पेयजल से वंचित हैं। परिचय देते बताएं, आपके जल निगम के माध्यम से जल जीवन मिशन के तहत पड़ी कृपा ब्लॉक के खैरा ग्राम में पानी टंकी जो बनी है 1 साल से ऊपर हुआ, ना तो हैंडओवर हुआ है और न वो अभी चलने की योग है और बल्कि जर्जर उसकी बिल्डिंगें वो सब हो रही है। क्या कारण है कि सरकार के पैसे की बर्बादी हुई और वो चला नहीं? ऐसा नहीं है। अभी तो आप बता रहे हो, मेरे संज्ञान में भी आया है, मैं इसको दिखवा लेता हूँ अपने JEI संबंधित को भेज करके। जो भी वर्क वहाँ पे थे प्रस्तावित थे, वर्क हुए हैं कि नहीं हुए, मैं उसको चेक करा लेता हूँ। फिर चेक कराने के बाद उसको चलाने का प्रयास करूँगा और संबंधित पे कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि डीएम ने चौपाल में 1 साल हो गए, वही चौपाल लगा था, वही आश्वासन आपके अधिकारी ने कहा कि सर 1 महीने के अंदर हम उसको चला के दिखाएंगे। 1 साल बीत गए, क्या कारण ऐसा था कि जो विभाग उस पर ध्यान नहीं दिया? इसमें होता है कि जो हमारी अनुरक्षणाधीन की योजनाएं होती हैं, ठेकेदार जो होता है 1 साल उसको मेंटेन करके फिर वो नहीं चलाता है। अनुरक्षण नीति हमारी 2015 में 15-16 में ख़त्म हो गई थी, जो 2024 तक हमको शासन से कोई धनराशि अवमुक्त नहीं होती थी, जिससे हम किसी भी योजना को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। अब जो है 2024 में अनुरक्षण नीति जारी हो गई है, अब हमको मेंटेनेंस का पैसे मिलने लगे हैं। अब हम उस योजना को मेंटेन करेंगे और उसके लिए हमारी एक मुख्यालय स्तर से एक एजेंसी भी नामित हो गई है। जो पुरानी मेंटेनेंस की योजनाएं हैं उनको कंपनी नामित हो गई, जिसको 10 साल वो मेंटेन भी करेगी और चलाएगी भी। तो क्या उम्मीद करें कि जल्द ही उस पर चलने की उम्मीद है? उस पर सर्वे हो चुका है, जल्द ही उस पर कंपनी अपना काम शुरू करेगी और उस पर सप्लाई चालू की जाएगी।